साल 2020 में कोरोना की पहली लहर अपने चरम पर थी। इस दौरान पूरे देश में हुई मौतों की संख्या बढ़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश सहित कुछ और प्रदेशों में यह आंकड़ा कम हो गया। ये हम नहीं कह रहे, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का सरकारी डेटा कह रहा है। कोरोना डेथ को लेकर यूपी का डेटा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि यहाँ मौतों का सरकारी रजिस्ट्रेशन भी कम हुआ है। बीते दिनों सरकार ने साल 2020 के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी सीआरएस का डेटा जारी किया था। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में साल 2019 में 9,44,000 मौतें हुई। वहीं साल 2020 में मौतों की संख्या घटकर 8,73,000 रह गई, जबकि पूरे देश में हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ गया। डेटा के मुताबिक पूरे देश में साल 2019 की तुलना में 2020 में 4,75,000 मौतें ज्यादा हुई। इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह कोविड-19 महामारी को माना जाता है। सीआरएस के डेटा के मुताबिक साल 2020 में उत्तर प्रदेश में पिछले साल से 71,000 कम मौतें दर्ज की गईं। हालांकि यूपी के अलावा इसी लिस्ट में केरल, तेलंगाना और दिल्ली जैसे राज्य भी शामिल हैं, जहां साल 2020 में 2019 के मुकाबले मौतों का आंकड़ा गिरा है। यूपी के आंकड़ों से तुलना करें तो यहाँ के 7.5% के मुकाबले तेलंगाना में मौत के आंकड़े में 11% की गिरावट हुई है। फिर भी यूपी के आंकड़े पर सवाल उठता है। वजह यह है कि यहाँ मौतों का रजिस्ट्रेशन ही काफी कम हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक साल 2011 से अब तक यूपी में होने वाली मौतों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, लेकिन अभी भी ये काफी कम है। साल 2011 में यूपी में कुल मौतों का सिर्फ 47% आंकड़ा दर्ज हुआ था। वहीं साल 2019 में 63% मौतें दर्ज हुई, जबकि उसी साल पूरे देश में डेथ रजिस्ट्रेशन 67% से बढ़कर 92% पहुंच गया था। वो प्रदेश भी डेथ रजिस्ट्रेशन के मामले में यूपी से बेहतर है, जहां 2019 के मुकाबले 2020 में यूपी की ही तरह कम मौतें दर्ज हुई। आंकड़ों में कहें तो केरल, दिल्ली, तेलंगाना तीनों प्रदेशों में 90% से ज्यादा मौतें रजिस्टर हुई। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत सीआरएस हर साल जन्म, मृत्यु और मृत पैदा होने वाले बच्चों का डेटा रिकॉर्ड करता है, लेकिन सीआरएस का डेटा जन्म और मृत्यु की वही संख्या बताता है जो दर्ज की गई है, ना कि असली संख्या। भारत में जन्म और मृत्यु की असली संख्या का पता लगाने के लिए एक अलग सर्वे बेस्ड प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस कहते हैं। दोनों में फर्क यूं समझिए कि सीआरएस डेटा के तहत साल 2019 में देश भर में कुल 76,41,000 मौतें दर्ज की गई थी और 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 81,16,000 हो गया, जबकि एसआरएस डेटा के मुताबिक साल 2019 में 83 लाख से ज्यादा मौतें हुई थीं और साल 2020 में हुई मौतों का आंकड़ा अभी आया नहीं है। अब अगर 2019 का 83 लाख मौतों का आंकड़ा सही माना जाए तो इसमें से 92% यानी कि 76,71,000 मौतें ही साल 2019 में सीआरएस में रजिस्टर की गई। जिन राज्यों में रजिस्ट्रेशन लेवल अच्छा है, वहां असल में होने वाली मौतों और रजिस्टर होने वाली मौतों में एक अनुपात बना रहता है। माने अगर उस राज्य में किसी एक साल में असल मौतें ज्यादा हुई हैं, तो दर्ज हुई मौतों का आंकड़ा भी ज्यादा होगा, और अगर मौतें कम हुई हैं, तो मौतों का रजिस्ट्रेशन % भी कम हो जाएगा। लेकिन जिन राज्यों का डेथ रजिस्ट्रेशन यूपी की तरह सुस्त है, वहाँ रजिस्ट्रेशन रेट बढ़ना चाहिए, भले ही वहाँ किसी साल हुई मौतों का आंकड़ा पिछले साल से कम हो। साल 2019 में यूपी में कुल हुई मौतों से कम मौतें रजिस्टर हुई, जबकि 2020 में हुई कुल मौतों का अनुमानित आंकड़ा अभी उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन माना जाता है कि कोविड-19 के चलते 2019 के मुकाबले संभावित रूप से इसमें बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यूपी के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि साल 2020 में यूपी में कोविड के चलते सिर्फ 8,364 मौतें हुई हैं। इसी तरह दिल्ली और तेलंगाना के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। राजधानी में 100% मौतें सरकारी तौर पर रजिस्टर की जाती हैं और लगभग 1,40,000 मौतें हर साल दर्ज की जाती हैं। साल 2020 में दिल्ली में कोविड से 10,536 मौतें हुई थीं। ये संख्या 2019 की मौतों के मुकाबले 2,495 कम थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा तभी संभव है जब साल 2019 में नॉन कोविड डेथ में 13,000 से भी ज्यादा की गिरावट आई हो। बहरहाल आंकड़े का ये खेल विश्व स्वास्थ्य संगठन और चर्चित मेडिकल रिसर्च मैगजीन लैंसेट के उस दावे की ओर ध्यान खींचता है जिसके मुताबिक भारत में कोरोना के चलते करीब 40 लाख लोगों की मौत हुई है। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी शिवेंद्र ने। मैं हूं हर्षदा, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।